अमित जी, अध्यक्ष महोदय, समय का ख्याल रखते हुए चलिए। अध्यक्ष महोदय, अभी अनुपूरक बजट आया है। निश्चित रूप से सरकार के जो कामकाज के तरीके हैं उसमें स्वाभाविक प्रक्रिया है ये, और विषय जब पूरे राज्य की हो रही है, सत्ता पक्ष के लोग बैठे हुए हैं, सरकार में है, मजबूर है, सरकार गलत भी कर रही तब भी पीठ थपथपाना है, विपक्ष के लोग हैं, सरकार अच्छा काम भी कर रही ऐसा नहीं, आप स्वतंत्र हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं सरकार के कामकाज का आलोचना आप करिए सकते हैं, सरकार सुनने के लिए भी तैयार है। ऐसा नहीं, आप बोलिए, आपको जहाँ तकलीफ गुजर रहा है रखिए बात। हम स्वतंत्र है इसलिए सच बोल रहे हैं अध्यक्ष जी। चलिए। और विपक्ष के लोग हैं तो सरकार अच्छा कर दी तब भी आलोचना करते, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है अध्यक्ष महोदय। आप निष्पक्ष बात बोलिए, एकदम निष्पक्ष बात बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय। आज राज्य का जो हालत है अध्यक्ष महोदय, आप जो हड़ताल जो आंदोलन के लिए जगह चुना गया है, जहां पे सभी अपनी अपनी मांगों को लेकर जाके बैठते हैं अध्यक्ष महोदय, वहां पे अगर जाके देखें तो झारखंड का अच्छा चित्र समर्पित होगा पूरे सदन को। चाहे युवा हो, चाहे पारक शिक्षक हो, चाहे जलसैया दीदी हो, चाहे पंचायत सचिवालय के स्वयंसेवक हो, चाहे एनएम हो, जीएनएम हो। अध्यक्ष महोदय, आज सभी युवा झारखंड में अपने आप को ठगा महसूस करते हैं अध्यक्ष महोदय। रोजगार का क्या अवसर प्रदान हो रहा है। आज जहां भी जनता दरबार जा रहे हैं, आप मुर्गी बांट रहे हैं, चंगना बांट रहे हैं, गाय बांट रहे हैं, बैल बांट रहे हैं अध्यक्ष महोदय। क्या हम यही झारखंड को बढ़ा रहे हैं आगे? आप अगर वहां सरकारी नौकरी बांटते तब लगता है कि आपका ये जनता दरबार सफल हो रहा है। जनता दरबार में जो आवेदन आता है अध्यक्ष महोदय, वो आवेदन सिर्फ लिया जा रहा है, उसका निष्पादन कहीं पे नहीं किया जा रहा। आप इसको जाकर के जांच करवा सकते हैं अध्यक्ष महोदय। आज झारखंड में युवाओं के साथ दोहरी नीति अपनाया जाता है अध्यक्ष महोदय। आज टेट पास जो विद्यार्थी हैं उनको वेतनमान मिलना चाहिए पूरे राज्य में। वहीं पे मदरसा में आपने जो सीधी नियुक्ति किया उसको आपने वेतनमान दिया, लेकिन जो पूरे राज्य में टेट पास किए, जो योग्यता परीक्षा पास किए, उनको आज के दिन में भी आप वेतनमान नहीं दे रहे, मान दे रहे अध्यक्ष महोदय। तो एक राज्य में युवाओं के साथ दोहरा नीति सरकार का, ये अच्छा युवाओं के साथ इंसाफ नहीं अध्यक्ष महोदय। आज मैं अपने क्षेत्र का विषय बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारे यहाँ डीवीसी का बांझेडी पावर प्लांट है। जनवरी में शायद उसका एक्सटेंशन है और उसका शिलान्यास होने वाला है 800x800 का। अध्यक्ष महोदय, जो डीवीसी का हालत क्या है सो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम लोग डीवीसी कमांड एरिया में आते हैं, 7 जिले के जो लोग हैं, हम लोग उसको जमीन देते हैं, पानी देते हैं और उससे पॉल्यूशन लेते हैं अध्यक्ष महोदय, बिजली नहीं ले पाते हैं। बार बार उसका हमेशा लोड शेडिंग होता है, सरकार का कोई नियंत्रण उस पर नहीं रह पाता है। आज फिर से वहां पे डंडा चला करके, लाठी चला करके हम लोगों से जमीन लिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, लेकिन वहां के युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता है। जब रोजगार की बात आती है तो बाहर से लोग वहां पे भर्ती कराया जाता है अध्यक्ष महोदय। अब वहां पे सीआईएसएफ का वहां पे पहरा रहता है, कोई भी आम आदमी अंदर नहीं जा सकते हैं। जो भी बहाली लेना है, जिसका भी गेट पास बनना है अध्यक्ष महोदय, उन्हीं के माध्यम से बनना है। तो हमारा कहना है कि हम लोग जमीन देने के लिए तैयार है, जमीन ले, वो एक्सटेंशन करे, वो देश की संपत्ति, राज्य की संपत्ति है, लेकिन आरएनआर पॉलिसी के तहत हमारे लोगों को, हमारे क्षेत्र के लोगों को उसका रोजगार हो, चाहे उसकी सुविधाएं हो, सब कुछ मिलना चाहिए अध्यक्ष महोदय। और सरकार से मैं आग्रह करूंगा उस पर आप नियंत्रण रखें अध्यक्ष महोदय। आज शिक्षा की बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज बनकर तैयार है, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनकर तैयार है। हम लोगों ने क्वेश्चन भी डाला, क्वेश्चन में का जवाब आता है अध्यक्ष महोदय कि अभी तक हम लोग को ट्रांसफर नहीं हुआ, जबकि हम लोग को पूरी जानकारी है डिग्री कॉलेज ट्रांसफर हो गया अध्यक्ष महोदय, अभी तक वहां पे पढ़ाई चालू नहीं कर पा रहे हम लोग। आने वाले मार्च से फिर से सेशन प्रारंभ होगा, नया सेशन प्रारंभ होगा अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमारे बच्चे कहां पढ़ेंगे हम ये तय नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं सरकार से कि हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज और डिग्री कॉलेज को अविलंब प्रारंभ किया जाए अध्यक्ष महोदय। यहाँ पे हमारे पेयजल स्वच्छता मंत्री जी बैठे हुए हैं। आज गांव में बड़े बृहद पैमाने पे जल नल योजना का कार्यक्रम चलाया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, टावर लगाया जा रहा है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ जल संसाधन मंत्री जी से कि करोड़ों करोड़ रुपया, एक पंचायत में 7 करोड़ 10 करोड़ रुपया का टावर बन रहा है। जल नल योजना के तहत 20 घर 30 घर जल पहुंचाने का प्रावधान किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, हजारीबाग जिले में चाहे दारू हो, टाटी झरिया हो, इचाक हो, बरकट्टा हो, चलकुस्सा हो,
एक बार आप जांच करा ले, कहीं पे भी पानी नहीं निकल पा रहा है। जब पानी बोरिंग में नहीं निकल पा रहा है अध्यक्ष महोदय, तो हम टावर लगा के पानी देंगे कैसे, ये आप कल्पना कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय। ये सरकार की बड़ी राशि पानी में डूबने वाली है, मनरेगा से भी बड़ा घोटाला होने वाला है अध्यक्ष महोदय। अमित जी, अध्यक्ष महोदय मैं बस छोटा सा दो विषय है अध्यक्ष महोदय। हमारे यहाँ सूरजकुंड पर्यटन स्थल है अध्यक्ष महोदय, 14 जनवरी से एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है, वहां पे गर्म पानी निकलता है, आपको अध्ययन है अध्यक्ष महोदय। वहां पे राजस्व भी आता है, सरकार उसका नीलामी करता है, उससे राजस्व भी आता है, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ भी वहां पे पैसा खर्च नहीं किया जाता है अध्यक्ष महोदय। हम पर्यटन मंत्री से आग्रह करना चाहेंगे, 14 जनवरी से मेला प्रारंभ है, आप भी आए मेला का उद्घाटन कर रहे और उसमें साज सज्जा, बागवानी, बगीचा और रोपवे का जो व्यवस्था पहले से प्रस्तावित था उसको करने का काम करें अध्यक्ष महोदय। झुमरी तिलैया में गौशाला, एक ही मिनट से भी कम, झुमरी तिलैया में मरुआ टाड़ में एक नगर पालिका का जीएम लैंड 7.5 एकड़ में अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले जो आपके काबिल अफसर हैं, जो वहां पे सीओ अशोक राम थे, वो जमीन को फर्जीवाड़ा करके किसी दलाल को वो दे दिया अध्यक्ष महोदय। और वो दलाल लोग जो 7.5 एकड़ बाजार का नगर पालिका में अवस्थित है अध्यक्ष महोदय जमीन, और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रहे, पदाधिकारी उस पर नहीं ध्यान दे रहे, सारे लोग के मिली भगत से उसको प्लॉटिंग करके बेचने का तैयारी चल रहा है। जितने भी सीओ यहाँ से जा रहे, किसी भी आपके यहाँ भी गए होंगे अध्यक्ष महोदय, सीओ को जानकारी आपको भी होगा, इतना भ्रष्टाचार फैला के रखे, चाहे मोटेशन के नाम पे हो, चाहे दाखिल खारिज के नाम पे हो, ऑनलाइन कराने के नाम पे हो, वो सीधा बोलते हैं कि हम पैसा दे के आए तो पैसा लेबे करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ऐसा भ्रष्टाचार इस राज्य में फैला हुआ, गंगा बह रही भ्रष्टाचार का अध्यक्ष महोदय, इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, ये जमीन को मुक्त कराने की आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। सदस्य